हाय दोस्तों, मेरा नाम अभिनव कुमार है। जैसे कि मैंने आपको अनुपात और समानुपाती 2 क्लास में मैंने आपको बताया था कि अनुपात समानुपात कैसे निकालती है। ठीक है, आज मैं उससे भी अच्छे जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है जो मैं आपको कराऊंगा, जो कि अक्सर हमारे जो पुलिस का एग्जाम है, जैसे कि रेलवे का है, उसमें अक्सर देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन लिखा है कि 1270 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी से 30 रुपए जाना मिले और बी को सी से 20 रुपए जाना मिले। तो बताइए किसको कितना कितना रुपए मिलेगा। ठीक है, जैसे कि अपने 1270 रुपए है, टोटल अमाउंट कितना है 1270 रुपए। 1270 रुपए अपने कितने 3 लोगों को बांटना है एबीसी में, बल्कि इस क्वेश्चन में एबीसी में बांटना है। और कैसे बांटना है, जैसे कि ए को बी से कितना ज्यादा मिलना चाहिए 30 रुपए। ठीक है, और बी को सी से कितना ज्यादा मिलना चाहिए 20 रुपए। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें ए बी सी लिखेंगे अपन, ए और बी और सी। अब अपन क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे ध्यान से कि किसको अपने एक्स मानना है, क्योंकि जब अपन एक्स मानेंगे तभी अपन ये क्वेश्चन हल सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि बी को सी से कितना 20 रुपए जाना, और यहाँ पर लिखा है कि ए को बी से 30 रुपए जाना। तो यहाँ पर बी को सी से 20 रुपए जाना मानना है, तो यहाँ पर अपन सी को क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। जब अपन एक्स मानेंगे तब अपन यहाँ पर बी की वैल्यू निकाल सकती है। जब अपन बी की वैल्यू निकालेंगे तब अपने पता पड़ेगा कि ए की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि अपने स्पष्ट दे रखा है कि ए को बी से 30 रुपए जाना चाहिए। तब बी की जब वैल्यू आएगी तब अपन उसमें जब 30 ऐड करेंगे तब उन्हें ए की वैल्यू पता पड़ेगी। ठीक है, तो अपन ए को सी को क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। ठीक है, तो सी को अपन ने एक्स मानेंगे, और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बी को सी से 20 रुपए जाना, तो अपन 20 रुपए जाना कर देंगे बी को। ठीक है, तो एक्स प्लस कितना हो जाएगा 20। ठीक है, और यहाँ पर ए को कितना ज्यादा मिलना चाहिए, ए को बी से 30 रुपए ज्यादा मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ए को, ठीक है, ए को बी से 30 रुपए जाना, तो बी कितना एक्स प्लस 20। ठीक है, और 30 रुपए जाना मिलना चाहिए, तो 30 इसमें और प्लस कर देंगे, तो एक्स प्लस कितना हो जाएगा 50। ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी ए की, तो यहाँ पर लिख देंगे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 50। ठीक है, ठीक है, अब इन तीनों का जब योग होगा तो किसके बराबर होगा, वो होगा 1270 के बराबर, क्योंकि अपने ए बी सी में अपने 1270 रुपए को बांटना है। तो ए बी सी की जो वैल्यू निकल के आई वो एक्स प्लस 50, एक्स प्लस 20 और एक्स, इन तीनों को जब अपन ऐड करेंगे तो किसके बराबर होगा, वो 1270 के बराबर होगा। ठीक है, तो अपन इन तीनों को क्या करेंगे, अपन प्लस करेंगे। तो एक्स प्लस 50 प्लस एक्स प्लस 20 प्लस एक्स बराबर किसके हो गए, 1270 के, 1270। ठीक है, तो एक्स 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 कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 50 और 20 70 बराबर 1270। ठीक है, तो 3x बराबर 1270 माइनस के 70, तो 3x बराबर 1200 और x बराबर 400। तो फाइनली अपने यहाँ पर x की वैल्यू पता पड़ गई, x बराबर कितना है 400 है। यही x की वैल्यू अपन a में रख देंगे, b में रख देंगे, c में रख देंगे, तो यहाँ पर अपने x और a और b और c को रुपए का अपने रुपए पता पड़ जाएंगे। ठीक है, तो अपने a बराबर कितना है x प्लस 50। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है 400, तो यहाँ पर 400 रख देंगे प्लस 50, तो एक जो रुपए आएंगे कितने आएंगे 450। ठीक है, और b की कितनी आएगी वैल्यू, b की आएगी x प्लस 20, और यहाँ पर x की 400 रख देंगे तो प्लस 20, तो बी के पास जो रुपए होंगे कितने होंगे 420, और सी बराबर क्या है एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 400, तो सी के पास कितने रुपए होंगे 400। ये अपने जो फाइनली जो आंसर निकल के आया, ए बराबर 450, बी बराबर 420 और सी बराबर 400। ठीक है, जैसे कि आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि 1270 रुपए को अपने 3 भागों में बांटना है, जिसमें ए बी सी के रूप में बांटना है, जिसमें सवाल में दे रखा है कि ए को बी से 30 रुपए ज्यादा मिलना चाहिए और बी को सी से 20 रुपए ज्यादा मिलना चाहिए। तो बताइए किसको कितना रुपए मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से भी चेक कर सकते हो आप, जैसे कि सी कितना अपने पास 400 है, यहाँ पर क्या लिखा है कि बी को सी से 20 रुपए ज्यादा मिलना चाहिए। ठीक है, बी को किससे, सी से, तो यहाँ पर 400 जे आ गया। ठीक है, और 20 रुपए ज्यादा मिलना चाहिए, तो इसके पास कितना होगा 420 होगा। ठीक है, और यहाँ पर फिर क्या बताया, यहाँ पर ए को बी से 30 रुपए ज्यादा मिलना चाहिए, तो बी के पास कितना 420, और यहाँ पर कितना हो गया अंदर 30 का हो गया ना, तो इसी ए को कितना मिला 30 रुपए ज्यादा मिला। तो ये आपका जो आंसर आ गया। ठीक है, अल्लाह। जैसे कि मैंने आपको जो पहला वाला जो क्वेश्चन कराया था उसी के आधारित मैं आपके लिए एक प्रश्न लेके और आया हूं, जिसमें मैंने जो क्वेश्चन लिखा है 830 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी से 70 रुपए ज्यादा मिलना चाहिए और बी को सी से 80 रुपए ज्यादा मिले। ठीक है, तो बताइए किसको कितना कितना रुपए मिलेगा। तो अपन पहले जैसे ही तरीका से करेंगे, इसमें अपन ए बी सी रखेंगे, यहाँ पर ए
और बी और सी, ठीक है। यहाँ पर बी को सी से कितना ज्यादा मिलना चाहिए, 80 रुपए, तो यहाँ पर अपन सी को अपन एक्स मान लेंगे, ठीक है। और बी को 80 ज्यादा मिलना चाहिए, तो यहाँ पर एक्स प्लस 80 कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ए को कितना मिलना चाहिए, ए को जो है बी पे 70 रुपए ज्यादा मिलना चाहिए। बी की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस 80 है, ठीक है। और 70 ज्यादा मिलना चाहिए, तो 70 अपन इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो एक्स प्लस कितना हो जाएगा 150, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी ए की, ठीक है। तो ए की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई, एक्स प्लस 50, ठीक है। तो यहाँ पर ए की जो फाइनली वैल्यू कितनी आएगी, ए की जो फाइनली जो वैल्यू आएगी वो एक्स प्लस 150 आएगी। कितनी आएगी, एक्स प्लस 150। अब इन तीनों का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा 830 के बराबर, ठीक है। तो इन तीनों का योग जब अपन 830 के बराबर करेंगे तो अपना फाइनली क्या मिलेगा, एक्स की वैल्यू मिलेगी। उसी एक्स की वैल्यू अपन ए और बी और सी में जब रखेंगे तो अपने ए और बी और सी के रुपए पता पड़ेंगे कि इसको कितना कितना रुपए मिलेगा, ठीक है। तो अपन करते जाएंगे एक्स प्लस 150 और एक्स प्लस 80 और प्लस एक्स बराबर 830, ठीक है। तो ये 3x प्लस ये हो जाएगा 230 बराबर 830 और 3x बराबर 830 माइनस 230 और 3x बराबर के 600 और x बराबर 200। तो फाइनली अपने x की वैल्यू पता पड़ गई, x की वैल्यू कितनी है 200। यही x की वैल्यू अपन a और b और c में रख देंगे तो अपने पता पड़ जाएगा कि a को कितने रुपए मिले, b को कितने रुपए मिले और c को कितना रुपए मिले, ठीक है। तो यहाँ पर a बराबर कितना है, a बराबर x प्लस 150, तो x की वैल्यू 200 है, तो यहाँ पर 200 रख देंगे प्लस 150 बराबर कितना आ जाएगा 350। तो a को कितना मिलेगा, a को मिलेगा 350 और b का कितना है, b बराबर कितना x प्लस 80, तो x की वैल्यू कितनी है 200 और यहाँ पर 80, तो b को कितना मिलेगा, b को मिलेगा 280 रुपए और c कितना है x, तो x की वैल्यू कितनी थी 200। अब आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हो कि अपना आंसर सही है कि नहीं है। जैसे कि सवाल में बताया गया कि b को c से 80 रुपए ज्यादा मिलना चाहिए, तो c के पास 200 है तो b को 80 रुपए ज्यादा मिलेगा, कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर a को b से कितना 70 रुपए ज्यादा मिलना चाहिए, तो b के पास 280 है, इसमें 70 जोड़ोगे आप 350 निकल आए। तो यहाँ पर आप आंसर भी चेक कर सकते हो कि यह सही है क्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अब मैं एक सवाल और कराता हूँ, ऐसा ही थोड़ा ना अलग भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको जो दूसरा क्वेश्चन कराया था उसी के आधार में तो एक तीसरा क्वेश्चन लेके आया हूं, बस इसमें ना थोड़ा अलग है। इसमें अलग क्या है, इसमें सी को ए से 30 रुपए ज्यादा मिली है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या था, यहाँ बी को सी से था, पर बस इतना ही अंतर है, कुछ अंतर नहीं है बस, ठीक है। अपन एक बार सवाल पढ़ते हैं उसके बाद अपन इसको भी सॉल्व करते हैं। जैसे कि 710 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी से 40 रुपए ज्यादा मिले और सी को ए से कितना 30 रुपए ज्यादा मिले, तो बताइए किसको कितना कितना रुपए मिलेगा, ठीक है। तो अपन पहले की नहीं करते हैं, ए और बी सी मानते हैं, ठीक है, ए और बी और सी। अब यहाँ पर अपने पास दिक्कत ये होगी कि एक्स किसको माने, ठीक है। यही मैं आपको बताऊंगा कि एक्स किसको मानना है। जैसे कि आप एक बार सवाल और पढ़िए, क्या कह रहा है, जैसे कि ए को बी से कितना 40 रुपए ज्यादा मिलना चाहिए, ठीक है। ए को बी से कितना 40 रुपए ज्यादा। जब बी की वैल्यू पता होगी तब अपन ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। जब अपन ए की वैल्यू आ जाएगी तो अपन सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि सी को स्पष्ट बताया कि सी को ए से 30 रुपए ज्यादा मिलना चाहिए। जो ए को जो मिलेगा उसमें 30 ऐड करना पड़ेगा, तब अपने किसकी वैल्यू पता पड़ेगी, तब सी की पता पड़ेगी। तो अपने फाइनली जो एक्स मानना पड़ेगा वो बी को मानना पड़ेगा। अब बी को क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि सवाल में स्पष्ट रखा कि ए को बी से 40 रुपए ज्यादा मिलना चाहिए और सी को ए से 30 रुपए ज्यादा मिलना चाहिए, ठीक है। जब अपन ए की वैल्यू पता होगी तो अपन सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो जैसे कि बी की वैल्यू पता होगी तो अपन ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जिसमें अपने बी को क्या माना, एक्स माना, तो सवाल क्या कह रहा है, सवाल क्या रहा है कि ए को बी से 40 रुपए ज्यादा मिलना चाहिए, तो ए को कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 40 हो जाएगा, ठीक है। अब सी की वैल्यू क्या कि सी को ए से 30 रुपए ज्यादा मिलना चाहिए, ए से, तो ए की कितना एक्स प्लस 40 है, इसमें अपन 30 और जोड़ देंगे तो अपन सी की वैल्यू पता पड़ जाएगी, ठीक है। तो इसमें जब 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 70 हो जाएगा। जब अपन किसकी वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी। अब इन तीनों को जो योग होगा वो 710 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 710 के बराबर। फिर यहाँ पर अपने क्या मिलेगा, एक्स की वैल्यू मिलेगी, फिर अपन एक्स की वैल्यू इसमें रखेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अपन योग करते हैं इनका, एक्स प्लस 40 प्लस एक्स प्लस 70 बराबर किसके है, 710 के। 3x प्लस 70 और 40 110 बराबर 710, ठीक है। तो 3x बराबर 710 माइनस 110, 3x बराबर के 600, ठीक है। तो x बराबर यहाँ पर भी कितना आएगा 200, तो x बराबर कितना आ गया 200। तो फाइनली अपने किसकी वैल्यू पता पड़ेगी, फाइनली अपने x की वैल्यू पता पड़ गई। यही x की वैल्यू अपन a और b और c में रख देंगे तो अपने क्या मिलेगा, आंसर आ जाएगा कि किसको कितना कितना रुपए मिलेगा, ठीक है। जैसे कि a बराबर कितना है, x प्लस 40 है,
ठीक है, x की वैल्यू 200 है और इसमें 40 रखेंगे, कितना आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 240। और b बराबर कितना x है, x की वैल्यू 200 है तो b बराबर 200 आ जाएगा। और c बराबर कितना है, x प्लस 70 है तो इसमें 200 प्लस 70 बराबर कितना आ जाएगा 270। ये अपने ए और बी और सी की अपना वैल्यू पता पड़ेगी। आप मैंने एक बार आपको चेक करना तरीका बताया, आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान के चलो, जैसे कि सवाल में क्या, जैसे सवाल में जैसे ए को जो है बी पे 40 रुपये ज्यादा मिलना चाहिए, तो बी के पास कितना है 200 है, ए को 40 ज्यादा मिलना चाहिए, तो यहाँ पर कितना होगा 240 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो दूसरी लाइन में क्या है कि सी को ए से 30 रुपये ज्यादा मिलना चाहिए, तो ए के पास कितना है 240 है, सी को 30 रुपये ज्यादा मिलना चाहिए तो 270 हो गया। इनमें डिफरेंस कितने का है, 30 का है। तो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा अलग एक क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें कि मान लो कि पैसे हैं, जैसे कि एक बैग में 830 रुपए हैं, जिसमें कि 5 रुपए और 2 रुपए 1 रुपए के 1 रुपए के हैं, जिनमें सिक्कों का अनुपात ऐसा। अब मैं आपको ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो कि हमारे एग्जाम में काफी देखने को मिलते हैं, खासकर रेलवे में। ठीक है, जैसे कि मैं आपके लिए अब थोड़ा अलग क्वेश्चन लेके आया हूँ। जैसे कि आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि एक पर्स में 820 रुपए हैं, जिसमें 5 रुपए 2 रुपए 1 रुपए के कुछ सिक्के हैं, जिनकी संख्या का जो अनुपात है, जिनकी संख्या का जो अनुपात है 4:6:9 है, तो बताइए उसमें 5 रुपए के कितने सिक्के हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा ना अलग है क्वेश्चन उससे, क्योंकि उसमें अपन जो देख रहे थे वो उसमें ए को बी से इतना रुपया ज्यादा मिला, बी को सी से इतना रुपया ज्यादा मिला। बस सिंपल है, इसमें भी ये सिंपल तरीका है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इसमें भी आप अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे कि मैं एक बार आपको समझाऊंगा, उसके बाद आप जो दूसरा क्वेश्चन में लेके आऊंगा वो आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप अपन देख, जैसे कि रुपए, ठीक है, यहाँ पर रुपए लिखो, कितने कितने रुपए हैं, जैसे कि 5 रुपए 2 रुपए 1 रुपए के सिक्के हैं, किसमें, एक पर्स में। ठीक है, कितने रुपए के, 5 रुपए के और 2 रुपए के और 1 रुपए के, ठीक है, सिक्के हैं। उन सिक्कों का जो अनुपात है 4:6:9 है, तो यहाँ पर कितने कितने रुपए है, यहाँ पर देख, यहाँ पर 5 रुपए, ठीक है, और यहाँ पर 2 रुपए और यहाँ पर 1 रुपए। ठीक है, जो पर्स में जो सिक्के हैं वो 5 रुपए की हैं, 2 रुपए की हैं और 1 रुपए की। ये पर्स में सिक्के हैं, उन सिक्कों का जो अनुपात है, सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात कितना है, 4:6:9। ठीक है, मतलब कि 5 रुपए के जो सिक्के हैं वो कितने हैं, 4 है। ठीक है, बस सवाल के कहने का मतलब ये है कि उसमें जो 5 रुपए के सिक्के हैं वो 4 हैं, और 2 रुपए के सिक्के हैं वो 6 हैं, और 1 रुपए के सिक्के हैं वो 9 हैं। और अपने टोटल जो वैल्यू दी है वो कितनी है, वो है अपनी 820 रुपए। कितनी है, 820 रुपए। अपन अब करेंगे क्या, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने रुपए पता पड़ेंगे कि कितने रुपए है। जैसे 5 रुपए के 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे, 20 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, और 2 रुपए के क्या सिक्के हैं, 6 सिक्के, तो कितने रुपए हो जाएंगे, 12 रुपए हो जाएंगे। और 1 रुपए के कितने सिक्के, 9 सिक्के हैं, तो कितने रुपए हो जाएंगे, 9 रुपए हो जाएंगे। जब इन तीनों की जब वैल्यू अपन ऐड करेंगे तो कितने रुपए के बराबर होगी, 820 के बराबर होगी। यहाँ पर अपने 1 रुपए की वैल्यू, अब यहाँ पर अपने 1 की वैल्यू पता पड़ेगी, 1 की वैल्यू कितनी है, तब अपन निकाल सकते हैं कि 5 रुपए के कितने सिक्के हैं। तब अपना पता पड़ेगा कि 5 रुपए के कितने सिक्के हैं। तो आइए एक बार करते हैं सवाल, इसका मल्टीप्लाई करते हैं कि 5 को 20, यहाँ पर 20 रुपए हो जाएंगे, यहाँ पर 12 रुपए हो जाएंगे, यहाँ पर 9 एकड़ 9 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, अब इन तीनों को अपन जब ऐड करेंगे तो किसकी वैल्यू कितनी वैल्यू के बराबर होगा, 820, क्योंकि प्लस में टोटल वैल्यू कितनी है, 820। उसमें सिक्के, इसमें सिक्के बताया गया कि 5 रुपए के, 2 रुपए के और 1 रुपए के सिक्के है, जिनका अनुपात बताया गया था कि 5 रुपए के 4 सिक्के है और 2 रुपए के 6 सिक्के है और 1 रुपए के कितने सिक्के, 9 सिक्के है। जब इनको अपन ने जब मल्टीप्लाई करा तो अपन ने फाइनली पता पड़ा कि कितने कितने रुपए है। जैसे 5 रुपए के 20 रुपए हो गए, ये 12 रुपए हो गए, ये 9 रुपए हो गए। अब इन तीनों को जब अपन ऐड करेंगे तो 12 और 9 कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे, 21 और 20 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। ठीक है, 41, तो 41 बराबर किसके होगी, 820 के बराबर होगी। ठीक है, 820 के, तो यहाँ पर अपने 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 20। ठीक है, यही 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 20। अब आपने पूछा क्या कि 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो यहाँ पर सिक्कों का अनुपात कितना है, 4, 6 और 9। तो अपने 5 रुपए के पता पड़ना है 5 रुपए कितने सिक्के हैं, तो 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, 4 है। तो 4 में जब 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 सिक्के आ जाएंगे। तो वो पर्स में जो जो 5 रुपए के जो सिक्के हैं वो कितने हैं, 80 सिक्के हैं। कितने, 80। तो यहाँ पर कितना, 5 रुपए के, 5 रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे, 4 × 20 बराबर 80 सिक्के। ठीक है, कितने सिक्के हो जाएंगे, 80 सिक्के। यहाँ पर आप 2 रुपए की भी निकाल सकते हो। जब 20 में का जब मल्टीप्लाई जब 6 में करोगे तो 2 रुपए कितने सिक्के हो जाएंगे, 120 सिक्के हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप 1 रुपए की भी निकाल सकते हो। 1 रुपए जब कितने सिक्के, 9, तो 20 का मल्टीप्लाई 9 में करोगे कितना, 180 हो जाएंगे। तो 1 रुपए कितने सिक्के हो जाएंगे, 180 सिक्के हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा ही मैं आपको एक सवाल और लेके आता हूँ जिससे आपका जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। जैसे कि
नए नए जो विद्यार्थी होते हैं उनको एक बार में समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो आपके लिए मैं एक क्वेश्चन और लेके आता हूँ ऐसा ही बिल्कुल सेम। तो आप एक बार करके चेक करना, नहीं फिर तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मैं आपके लिए क्वेश्चन और लेके आया हूँ, थोड़ा अलग है क्योंकि उसमें थोड़ा उसी जैसे उसी पैटर्न पे है, लेकिन थोड़ा सा अलग आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप एक बार सवाल पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि एक पर्स में 110 रुपए हैं, जिसमें 1 रुपए और 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं, जिनकी संख्या का जो अनुपात है 1:2:3 है। तो बताइए कि इसमें 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपने देखा होगा सवाल की 50 पैसे 25 पैसे में है, ठीक है, और 1 रुपए, तो 1 रुपए को अपन अगर फाइनली अगर पैसे में चेंज करते हैं तो अपना सवाल करने में क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो अपन आगे करते हैं, जैसे कि 1 रुपए, ठीक है। 1 रुपए कितने हो जाए, 1 रुपए, 1 रुपए और 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है, 25 पैसे, ठीक है। इनका जो सिक्कों का अनुपात कितना है, जिनकी संख्या का अनुपात कितना है, संख्या का अनुपात कितना, 1:2:3, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया थी 1 रुपए है, जो 50 पैसे है, जो क्या है 25 पैसे है। तो 1 रुपए को अपन क्या करेंगे, 1 रुपए को अपन पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर अपन 100 पैसे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 100 पैसे। तो यहाँ पर जब अपन जो पूरी वैल्यू अब आएगी वो किस में आएगी, पैसे में आएगी, किस में आएगी, पैसे में। और जैसे कि आपने देखा होगा कि पर्स में 110 रुपए है और यहाँ पर वैल्यू किस में है, पैसे में। तो 110 को भी क्या करेंगे अपन, पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे, जिससे अपन क्या होगा, तभी आप अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 100 पैसे हो जाएंगे, यहाँ पर भी 100 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 75 होगा। जब इन तीनों को जब अपन ऐड करेंगे वो किसके बराबर होगा, वो होगा 110 रुपए के बराबर होगा। जब 110 रुपए अपन जब 100 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या बन जाएगा, पैसे बन जाएंगे, जिससे अपन फाइनली एक की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 275 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 110 के। अब 110 जो रुपए हैं इनको पैसे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक की जो वैल्यू आएगी वो 110 मल्टीप्लाई 100/275। अब 25 से काटेंगे, यहाँ 25 सेकंड 25, 25 सेकंड 25, यहाँ पर 25 चौका 100, 11 से काटेंगे, 11 धम में 110, ठीक है। तो यहाँ पर जो फाइनली जो एक की जो वैल्यू आई वो कितनी आएगी, 40 रुपए आएगी, कितनी, 40, ठीक है, 40 आई, कितनी आएगी, 40। और आपने पूछा क्या कि 1 रुपए के कितने सिक्के हैं। फाइनली अपने 1 रुपए को क्या माना था, 100 पैसे मान लिया था, ठीक है। इनकी जो सिक्कों की जो संख्या का जो अनुपात है वो कितना है, 1। यहाँ पर भी 1 है। तो यहाँ पर जो वैल्यू जो फाइनली जो 1 रुपए की जो आई कितनी आएगी, 40 सिक्के आएंगे, कितने। तो 1 रुपए के इसमें कितने सिक्के होंगे, 1 रुपए के जो सिक्के होंगे वो कितने होंगे, फाइनली 40 ही सिक्के होंगे, कितने होंगे, 40 सिक्के। कितने सिक्के होंगे, 40 ही सिक्के होंगे, क्योंकि स्पष्ट देखा, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या का जो सिक्कों की संख्या का अनुपात है वो एक ही है। तो एक की वैल्यू 40 आई थी। अगर यहाँ पर पूछते कि 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो यहाँ पर 50 का जो 40 का गुणा इसमें 2 में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 80 आ जाएगा, ठीक है। तो 50 पैसे की जो सिक्कों का संख्या जो आएगी कितनी आएगी, 80 रुपये। और जैसे ही 25 पैसे निकाल देंगे कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको ये एक सवाल कराया है, ऐसे ही मैं आपको और सवाल लेके आऊंगा, ठीक है। इससे भी अच्छा बेहतर कंटेंट मैं आपके लेके आऊंगा। जैसे कि अपने जो पुलिस वगैरह है, रेलवे है, जिसमें आपको जो काफी क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे सिक्के का, चाहे उनसे आप एग्जाम उठा लो, इसमें सिक्के का एक ना एक क्वेश्चन तो आपको जो है पूछा ही जाता है। और जैसे कि आपने आजकल जो टेट चल रहा है वो प्रिज्म पिरामिड का चल रहा है, कि प्रिज्म पिरामिड के जो क्वेश्चन है काफी आ रहे हैं, 5-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं। उनमें होता कुछ नहीं, बस सिंपल सा फॉर्मूला होते हैं, उनमें 3 फॉर्मूले जो लगाते हैं उन्हीं से बस, और 3 फॉर्मूले उसके तो मेन जो है ही उसमें। जैसे कि अब मान लो, जैसे कि एक क्वेश्चन आ गया, जैसे कि एक प्रिज्म है जिसका आधार एक वर्ग है, ठीक है। तो बताइए जिसकी ऊंचाई, जिसकी वर्ग की एक भुजा की लंबाई जैसे 20 सेंटीमीटर दे रखी है और उसकी जो ऊंचाई है वो 40 सेंटीमीटर, तो बताइए इसका आयतन कैसा होगा। जब आपको वर्ग, अब इसमें वर्ग आ गया, क्या वर्ग, अगर आपको वर्ग के फॉर्मूला याद होंगे तो आप इसका आयतन निकाल सकते हैं, क्योंकि आयतन का, उसका जो प्रिज्म के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो तो बहुत सिंपल होता है। कैसे, जैसे कि उसका जो फॉर्मूला जो होता है वो होता है प्रिज्म का, जो आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्ग का क्षेत्रफल मल्टीप्लाई ऊंचाई। और ऊंचाई अपने 40 सेंटीमीटर दी, अब वर्ग का तुम्हें क्षेत्रफल निकालना आता हुआ तभी आप उसका आयतन निकाल सकते हो। इसके लिए मैं आपको एक शाम को एक वीडियो सोच रहा हूँ लाने के लिए, जो मैं आपके लगभग 9 से 10 क्वेश्चन आपको प्रिज्म से कराऊंगा, जिससे कि जो रेलवे की जो एग्जाम शायद ग्रुप डी के साथ अब तो शायद खत्म हो गया, लेकिन जो ALP वगैरह टेक्नीशियन है उसमें काफी देखने को मिल सकती है। तो आपके